हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, एमए के जो स्टूडेंट्स है काफ़ी टाइम से अपनी क्वेरी सेंड कर रहे थे, तो एमए फर्स्ट सेम में हिंदी मिरर की तरफ से काफ़ी हेल्प हो गई थी स्टूडेंट्स की। अब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम लेकर आए हैं सेकेंड सेम के। सभी के एग्ज़ाम 6 मई से शुरू होने हैं। अगर आपने अभी तक अपनी डेट शीट नहीं देखी है तो डेट शीट भी आप अपनी देख लीजिए, क्योंकि सभी की डेट शीट यूनिवर्सिटी की तरफ से अनाउंस कर दी गई है। और हिंदी मिरर से अभी तक एमए के स्टूडेंट्स नहीं कनेक्टेड हो पाए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए यहीं पर आपको डेट शीट से संबंधित, रिजल्ट से संबंधित और साथ में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से संबंधित जानकारी हमेशा मिलती रहती है। जितने भी नए अपडेट आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, आप तक सारी जानकारी पहुंचती है। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर। आप लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है और शेयर करते हैं तो आप जैसे ही बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनके पास प्रीवियस पेपर नहीं होते हैं, तो आपके एक शेयर करने से ये उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सकता है। और हिंदी मेरा का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो बन जाइए। चलिए शुरू करते हैं आपकी वीडियो। एक सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट कर लीजिए। एमए सेकेंड सेम पॉलिटिकल साइंस 2022-23 यानी कि जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था सेकेंड सेम का, और यहाँ पर हम बता देते हैं मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम पेपर सभी को मालूम है 80 नंबर का आता है, 20 नंबर के आपका वाइवा वगैरह होता है। अब यहाँ पर आपको बता देते हैं कि क्वेश्चंस का जो पैटर्न था किस प्रकार का था। This question paper consists of two sections, section A and B. Attempt any 4 questions each from section A and B. Limit your answer within the given answer book. B answer book will not be provided or used. आपको बता दें कि अब यूनिवर्सिटी बी शीट नहीं देती है, एक ही शीट में आपको सब कुछ कवर करना होता है। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत ज़्यादा लिखते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स तो 2 से 4 पेज भरते हैं, बहुत से ब्लैंक ही रख कर आ जाते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं वो सारी, अच्छे का मतलब पढ़ने में, वैसे बाई उस नेचर नहीं मैं कह रही हूँ, जो पढ़ने में थोड़ा अच्छे होते हैं तो वो सारा लिख कर आते हैं ना, एक शीट भी उनको कम पड़ जाती है। लेकिन वो कोशिश कीजिएगा कि एक ही शीट में सब कुछ ख़त्म करें। समझ में सबकी आ गया होगा कि 2 खंडों में आपका विभक्त होगा। अब में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, खंड आ से तथा बा से प्रत्येक से किन्हीं 4-4 के प्रश्न उत्तर देने हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, अतिरिक्त पुस्तिका आपको नहीं दी जाएगी। सेक्शन ए देख लेते हैं। सेक्शन ए में प्रश्न 4 करने हैं और 5 नंबर का एक जाएगा। 20 नंबर टोटल मिलेंगे आपको। पहला प्रश्न है अध्यक्षीय राजनीतिक व्यवस्था के गुणों को बताइए। अब यहाँ पर आपको बताने हैं कि जो अध्यक्षीय राजनीतिक व्यवस्था होती है उसमें कौन कौन से गुण होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रिटिश संदर्भ में विधि के शासन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। क्लैरिफाई द कंसेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन ब्रिटिश कंटेक्स्ट। रिटन डाउन द नोट ए फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सिस्टम। फ्रांस में प्रशासकीय कानून की व्यवस्था पर टिप्पणी करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी राष्ट्रपति की विशिष्ट शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर बताना है डिस्क्राइब द स्पेशल पावर ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट। फिर है ब्रिटेन की द्विदलीय प्रणाली पर संक्षिप्त लेख लिखिए। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन टू पार्टी सिस्टम इन ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन दलीय व्यवस्था पर निर्वाचन प्रणाली के प्रभाव की समीक्षा कीजिए। तो आपको एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम ऑन पार्टी सिस्टम। राइट ए नोट कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ चाइना, जो चीन का संवैधानिक व्यवस्था है उस पर एक लेख लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है राइट ए ब्रीफ कमेंट ऑन नेशनल पीपल असेंबली, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। और यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन आपके पास हैं, 8 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और 8 में से सिर्फ आपको क्या करने हैं, सिर्फ आपको 4 ही कोई प्रश्न करने हैं। तो मुझे लगता है बहुत इजी है आप लोगों के लिए हार्ड 8 क्वेश्चन में से 4 करना। और 8 में से मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स को 6 से 5 क्वेश्चन सभी को यहाँ पर आते होंगे। चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। बी सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा 15 नंबर का 1 और 4 प्रश्न आपको यहाँ करने हैं और वही 15 4 जा 60। तो
यहाँ थोड़ा आपको क्वेश्चन में मैनेज करना पड़ेगा। टाइमिंग मैनेज आप ज़रूर करके चलिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा 10 से 15 मिनट ही आप लगाइएगा, ठीक है। 10-10 मिनट लगाएंगे तब आप 1 घंटे में कवर कर पाएंगे। और यहाँ भी 4 क्वेश्चन हैं, 15-15 मिनट भी लगाएंगे तो मुझे लगता है 15 मिनट 15 नंबर का क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। यहाँ आपको आधा घंटा लेकर चलना पड़ेगा। 2 घंटे आपको इसमें निकालने पड़ेंगे और 1 घंटे में आपको अपने शॉर्ट निकालने पड़ेंगे, तभी आप अपना ये पेपर कर पाएंगे। लेंदी है लेकिन अगर मैनेज करते हैं टाइम को तो सब कवर हो जाता है। चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। राजनीतिक व्यवस्था के आधुनिक वर्गीकरण को विस्तार पूर्वक समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संसदीय राजनीतिक व्यवस्था के गुणों को बताते हुए इसकी सीमाओं का वर्णन कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, अध्यक्षीय राष्ट्रपतीय राजनीतिक व्यवस्था के आधारभूत सिद्धांत बताते हुए इसके गुण दोषों की चर्चा कीजिए। तो यहाँ जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में आपको जो पॉलिटिकल सिस्टम है डिस्कस करना है और उनको आपको बताना है क्या इसमें गुण और दोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच राजनीतिक व्यवस्था में विधायिका की रचना और शक्तियों का वर्णन कीजिए। अब देख रहे हैं आप, फ्रेंच राजनीतिक व्यवस्था से काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। शॉर्ट में भी पूछा गया है और अब आपसे लॉन्ग में भी पूछ लिया गया है, तो इसको आप ज़्यादा फोकस करिएगा। और अभी आपने ऊपर देखा संसदीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी। राजनीतिक व्यवस्था ये वाला जो टॉपिक है आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही निकलेंगे, तो इसको आप अच्छे से करके जाना है एग्ज़ाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके 13 में पूछा गया था, फ्रांसीसी राष्ट्रपति की विस्तृत शक्तियाँ आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका की बढ़ती भूमिका के अनुरूप है, समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पर हमें किसके अकॉर्डिंग बताना है, फ्रांसीसी राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ब्रिटिश दलीय प्रणाली और अमेरिकी दलीय प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, चीन की राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के परस्पर संबंधों पर विस्तृत चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में भूमिका की समीक्षा प्रस्तुत कीजिए। अब देखिए आप चीन से संबंधित यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो गए, आपके ब्रिटिश प्रणाली से संबंधित हो गए, कार्यपालिका, फ्रांसीसी, तो ये सब अच्छे से कवर करके जाइए। 3 से 4 टॉपिक जो हैं उन्हीं पर ज़्यादा फोकस करके क्वेश्चंस बनाए गए हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इन्हीं टॉपिक को अच्छे से कवर करिए। और हिंदी मिरर से अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं ऐसी बेनिफिशियल वीडियो के लिए तो हो जाइए, क्योंकि आपके लिए हम बैक टू बैक पेपर जो है अपलोड करेंगे। अब आज या कल में कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचाएं सारी वीडियो। आपके साथ साथ और भी बहुत ही स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए कंटेंट डालना पड़ता है, सभी का ध्यान रखना है। तो आप भी हमारा और औरों का ध्यान रखें। हमारे लिए एक लाइक कीजिए और दूसरों के लिए शेयर कीजिए।